sorry, I can't continue with that because you just wanted to justify the UP government's action. So I don't want to continue with this because now you are being the court here, you are being the judge here. This has not. आप लोग डाइस पे क्या कर रहे थे? क्या आप भी तो सिर्फ जज बनने की कोशिश कर रहे थे। सॉरी, हम फैक्ट बताए और हम भी फैक्ट्स पे ही सवाल पूछ रहे हैं। हम भी फैक्ट्स पे सवाल पूछ रहे हैं। विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला। विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला। नहीं आपको जो तो क्या मैडम बात करने दीजिए, ऐसे क्यों जा रही हैं? विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला है क्या? मेरे को सवाल पूछने हैं। विकास दुबे के घर पे सवाल, यू आर मेकिंग स्टेटमेंट, क्या करूं? विकास दुबे के घर पे नहीं चला बुलडोजर? मैडम तो? प्लीज, चला कि नहीं? कब हुई वो? आप सिंपल सी बात आप ये कह रहे हैं कि आप हर चीज को। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि यहाँ प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन हाँ, अगर लोकतंत्र ने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं तो लोकतंत्र कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करने को भी कहता है। आफरीन के घर पे बुलडोज़र चला है, ये न्याय संगत है या नहीं है, इस चीज़ का फैसला कोर्ट करेगा। हम रोड पे इसका फैसला नहीं कर सकते। लेकिन आज फ्रेटर्निटी मूवमेंट द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें सॉलिडेरिटी यानी कि एकता दिखाई गई है आफरीन के लिए। इसका इन्हें हक है, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं। आफरीन का घर प्रयागराज हिंसा से पहले तो नहीं तोड़ा गया था, उसके बाद तोड़ा गया है। अगर पुलिस को एक तरफा कार्रवाई करनी होती तो स्टेट इतना मजबूत है कि कभी भी कर सकता है। अगर उनके पास कुछ सबूत हाथ में आए होंगे तभी उन्होंने ये एक्शन लिया है ना। तभी भी वो कर सकते, तभी भी वो कर सकते क्या? जो आप एक नैरेटिव, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, तो वो तो पहले भी कर सकते थे। प्रयागराज हिंसा के बाद क्यों? समझ गए। एक्चुअली यू नो the defamation on the Prophet Muhammad, before that UP government has been demolishing houses, the normal Muslims। हाँ, वो पहले भी कर रही थी, मैं पहले भी कर रही थी। यूपी मुसलमानों को घर यूपी गवर्नमेंट पहले भी टूट कर रही थी। लेकिन आफ्टर द डिफेमेशन ऑफ द प्रॉफिट वी कैन सी, हम देखते सकते हैं कि वो यूपी गवर्नमेंट टारगेटिंग द मुस्लिम प्रोटेस्टर्स, लाइक मुस्लिम प्रोटेस्टर्स और मुस्लिम एक्टिविस्ट लीडर्स का। They were targeting Muslim leaders protesting. So the strategy change हुई. UP government's strategy has changed. They were targeting the protesters. They were targeting the Muslims leaders. Muslims you. They are not targeting the protesters. वो उनको टारगेट कर रही है जो हिंसा में मौजूद थे। और रही बात आपने कहा प्रॉफिट मोहम्मद की, ये सारा बवाल कोर्ट से शुरू हुआ। इस कोर्ट को तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े उलेमाओं ने कहा है। Can I ask that if they want to demolish the houses of who has been charged by any crimes, they have to demolish the house of Yogi Adityanath. He has several charges. There were several charges against him. So if any government has कानून हो गई है कि जो अक्यूज है उसका घर टूट सकते हैं, ये किसकी कानून है? मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पत्थर चलाए जाएंगे? पत्थर किसने बोला पत्थर चलाते हैं? वो जो नरेशन है कि मुस्लिम्स ने किया है वो आप ही बनाती है। इतनी वीडियोस आई हैं मैडम जो सत्य को चीख के एक करके बात करेंगे ना, एक करके बात करें मैडम। जज हियर नो ना, आई एम नॉट द जज हियर, लेकिन मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसके हिसाब से कोर्ट आल्सो you are also not the court ना? I am not also court ना। That's why I am saying the government should not demolish the house of the protesters until that has been proved by the court। बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी जा कहानी मैडम बात करते हैं ना थोड़ी सी और। आपने ये बात बड़ी न्याय संगत कही, सही बात है। आज से 70 साल पहले के इतिहास में देखा जाए तो किसी भी सरकार ने इस तरीके की कार्रवाई नहीं की, उससे दंगे रुक गए क्या? I didn't understand Hindi। किसी भी in past 70 years no government has taken these strong steps।
लेकिन Violent steps, I should say. इट इज नॉट इट Sorry, I can't continue with that because you just wanted to justify the UP government's action. So I don't want to continue with this because now you are being the court here, you are being the judge here. This has not. आप लोग डाइस पे क्या कर रहे थे? क्या आप भी तो सिर्फ जज बनने की कोशिश कर रहे थे सॉरी हम फैक्ट बताए और हम भी फैक्ट्स पे ही सवाल पूछ रहे हैं। हम भी फैक्ट्स पे सवाल पूछ रहे हैं। विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला, विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला। नहीं आपको जो तो क्या मैडम बात करने दीजिए, ऐसे क्यों जा रही हैं? विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला है क्या? मेरे को सवाल पूछने हैं। विकास दुबे के घर पे सवाल, यू आर मेकिंग स्टेटमेंट, यू क्या करूं? विकास दुबे के घर पे नहीं चला बुलडोजर? मैडम तो? प्लीज चला कि नहीं? कब हुई वो? आप सिंपल सी बात आप ये कह रहे हैं कि आप हर चीज को असीम जी, एक मैं पूरी इसके अंदर था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और अभी आप बात भी कर रहे थे। एक चीज़ बार बार कही जा रही है, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। ये ज़्यादा हार्श नहीं है? नहीं, बात जो कही जा रही है, जो दिख रहा है वही कहा जा रहा है। सिर्फ ये अपने आप नहीं कहा जा रहा, जो दिख रहा है वो कहा जा रहा है। जिनको कहाँ दिख रहा है आपको ये बताइए? ये मुझे नहीं, ये देश की जनता को दिख रहा है। और देश की जनता का तो एक मत ये भी है ना कि भैया जो ये बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, तो देश की जनता ने तो ये भी देखा है। ये देश की जनता का अधिकार है कि वो फैसला करे, लेकिन ये फैसला जो है वो देश की जनता देखने के बाद करेगी। तो हम किसी के फैसले पर ये तो नहीं कह सकते कि देश की जनता गलत फैसला कर रही है। आप दो मत हो सकते हैं। आप बार बार नुपुर का और नवीन जिंदल का जिक्र कर रहे हैं, पिछले इंटरव्यू में भी किया, यहाँ पे भी जिक्र हुआ। नुपुर से पहले तो ये बातें कई मुस्लिम स्कॉलर्स कह चुके हैं, कई किताबों में लिखा गया है। अगर करेक्ट करना है तो उनको करेक्ट कीजिए। मेरे धर्म की बात आप कैसे जानेंगे? मेरी वजह से, और आपके धर्म की बात मैं आपकी वजह से जानूंगा। करेक्शन की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करेक्शन नहीं की जा रही है और फालतू का उत्पात मचाया जा रहा है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि पहले किसने कहा है, अभी किसने कहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, और हमारी डिमांड भी है कि अभी जिसने कहा है और जिसकी वजह से इतने मासूमों के साथ का घरों को बुलडोज किया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले जो हुआ है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, अभी जो हो रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूं। इन्हीं में से कई मासूमों ने पत्थर चलाए हैं, पेट्रोल बम का निर्माण किया है, क्या कहते हैं, फायरिंग भी कई जगह हुई है। तो ये भटके हुए नौजवान तो नहीं हो सकते? जिन्होंने पत्थर चलाए हैं, जिन्होंने फायरिंग की है, उसका फैसला कोर्ट करेगा कि उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। उसका फैसला ना तो मीडिया करेगा और ना देश की जनता करेगी। मीडिया तो बिल्कुल नहीं करेगी, देश की जनता अपने आप में चुने ना। हम नहीं कर रहे, हमने ये देखा है, हमारे पास ये वीडियो आई है कि फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं। स्टेट पागल तो नहीं है कि किसी को भी उठाएगा और बंद कर देगा, और सीधा स्टेट के फैसले पे सवाल उठा देना कहाँ तक जायज़ है? नहीं, मैं स्टेट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन मासूमों ने, आप कह रहे हैं, पत्थर चलाए हैं, जिन्होंने जो है गोलियाँ चलाई हैं, उनका फैसला कोर्ट करेगा, उनका फैसला कोर्ट करेगा। और उसी कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई को सही ठहरा दिया है कि रोकेंगे नहीं हम। किसने कहा है? आपने पूरा तो हाँ, नहीं, अभी रोकने के लिए तो मना नहीं किया ना। आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा ना। उन्होंने ये भी कहा है कि उस कार्रवाई का एक प्रोसीजर होना चाहिए। ये नहीं कहा कि उसका ये जो कार्रवाई हुई है ये सही गलत है। उसने कहा कार्रवाई का एक प्रोसीजर होना चाहिए। तो अभी 3 दिन बाद जब योगी सरकार जवाब देगी, उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जवाब क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे। बुलडोज़र पहली बार तो चला ही नहीं है। बुलडोज़र यूपी में पहले कार्यकाल में भी चला है और पहले भी खूब सारे बवाल हुए हैं। नहीं, खूब सवाल पूरा कर लूँ मैं सर, सवाल मैं पूरा कर लूँ। हाँ, जवाब दे। अब आप चाहते हैं कि जो अग्निपथ पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में, इतने नौजवानों के घरों पर आप प्रोटेस्ट, आप बुलडोज़र चलाएंगे? आप बुलडोज़र कल्चर को अगर ये सरकार जो है वो बढ़ावा देना चाहती है, तो सारे जो अग्निपथ के लिए लड़ रहे हैं, जो नौजवान बाहर आए, उन पर सबके घरों पे आप बुलडोज़र चला दीजिए। वी वेलकम, उसका हम वेलकम करते हैं। आप कह रहे हैं ना वेलकम कर। उनके घर पे बुलडोज़र चलेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके यहाँ बुलडोज़र चलेगा तो आपको दिक्कत है। मैंने अपना सवाल कंप्लीट नहीं किया था, मैंने अपना सवाल कंप्लीट नहीं किया। कहना चाहता हूँ, हाँ, पहले मैं सवाल अपना पूरा कर लूँ, सवाल पूरा कर लूँ सर, सवाल पूरा कर लूँ, मैं वो वाला सवाल पूरा कर लूँ कि जब 2019 में, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में संविधान है। मेरी आखिरी बात है, ये आपके माध्यम से आप पहुँचाइए जनता को। इस देश में संविधान है, हम इस देश के संविधान को और इसके कानून पर विश्वास रखते हैं और इस देश के नागरिक हैं। अपने नागरिक होने के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपनी बात को इस देश में हम रखेंगे। और इसी चीज़ की सरकार भी दरख्वास्त कर रही है आपसे।